नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। मैं एडवोकेट अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, खबर मिर्जापुर से, कलेक्ट्रेट से। आप क्षेत्र से आए हुए हैं, आइए जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आप कलेक्ट्रेट परिसर में हैं आज, अपने पूरे हुजूम के साथ हैं जी। सब विद्यालय से ही हैं, टीचर हैं, सब टीचर हैं। तो क्या आपकी समस्या क्या थी या आपकी मांगे क्या है? आप आए थे तो क्या कोई ज्ञापन दिया था? हम लोग अचानक समस्या क्रिएट किया गया। इसके पहले हम लोगों को कोई संज्ञान में नहीं था। 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी हुआ, उस आदेश के क्रम में लाखों परिवारों की चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए हैं। और मैं भारत सरकार से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि इस जो काला कानून है, शिक्षकों को 2011 के पालों को शिक्षकों पर टेट थोपा जा रहा है, इससे मुक्ति के लिए हम लोग जो है ये आज का ज्ञापन और विरोध कार्यक्रम रखे हैं। विरोध है, टेट का विरोध है। नहीं, अभी कोई ने ज्ञापन लिया है, विरोध करेंगे। 2011 में जो टेट की बात आप कह रहे हैं, तो क्या इन्होंने क्या अनिवार्य कर दिया? बहन जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिक्षक ही एक देश में ऐसा कर्मचारी है जिसके साथ हर अन्य शिक्षक के साथ होगा। जो PCS पास होकर के आज SDM बैठे हैं, वो 10 साल बाद क्या परीक्षा देकर के SDM हो सकते हैं? जो जिलाधिकारी बने हैं, क्या वो 10 साल बाद परीक्षा देकर के फिर IAS पास कर सकते हैं? जो डॉक्टर 15 साल सेवा के बाद फिर डॉक्टर की परीक्षा पास कर सकता है? बाबू जो है वो पेट की परीक्षा पास कर दे सकता है? जब किसी के लिए, पूरे देश में किसी के लिए कोई ये व्यवस्था नहीं, सिर्फ शिक्षक ही इस प्रकार का उसके साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? संख्या में आप लोग आए? हम लोग 1000 की संख्या में है यहाँ। आगे जो भी स्थिति होगी, हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश करेगा, हम उस हिसाब से लाखों की संख्या में इकट्ठा होने के लिए कमर कसे है। राजनाथ तिवारी, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, मिर्जापुर। अधिकार दिया गया कि अध्यापक नियमावली वो बनाए RTE के मद्देनजर। उन्होंने नियमावली बनाई, NCTE ने नियमावली बनाई। NCTE के TET पास करना अनिवार्य नहीं है। प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से अपने विरोध। हमारे महामंत्री हैं, हमारे महामंत्री जी हैं। मैं गणेश ओझा, ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे महामंत्री हैं, 2 शब्द। शिक्षकों के सम्मान में हमारा महिला अध्यापिका से भी किसी से आपसे वही एक आरती मैडम जी, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है उसके विरोध में ये आंदोलन कर रहा है। जैसा कि राजनाथ जी ने बताया है कि क्या सिर्फ हमारे शिक्षकों के लिए नियम है, जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, शिक्षकों को पढ़ा रहे हैं, दूर दराज में अपनी शिक्षा दे रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सिर्फ उसी से परीक्षण लिया जाता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या उनके लिए कॉलेजियम है, उनके लिए परीक्षा है कहीं? जब उनके लिए नहीं है, किसी विभाग में किसी के लिए नहीं, 20 साल नौकरी करने वाले को परीक्षा दे रहा है, तो शिक्षक ही दोषी क्यों? और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव महासंघ इस आवाज को यदि सरकार नहीं मानती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है वो सड़क पर उतरने को बाध्य होने में कोई देर नहीं करेगा और वो संघर्ष पर लड़ेगा। और सरकार भी चेत ले कि ये हम कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी मांग काम कर रहे हैं। यदि शिक्षक के सम्मान और मान के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई भी हो, इतिहास भी गवाह है कि एक राजा हुआ करता था घरानंद, चाणक्य ने अपनी जब कुंडी खोली तो खत्म हो गया। तो ये शिक्षक का यदि सम्मान नहीं करेगी सरकार तो इसको भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, चंदेल, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव। में जो भी चेंजेस करती है एटलीस्ट टाइम से बताए और फिर सारे डिपार्टमेंट में उसको लागू किया जाए ना। केवल टीचर ही क्यों परेशान हो इस चीज़ के लिए? सब लोग अपना टीचर क्या है, डेली पढ़ता है, वो इतना क्वालिफाइड तो है कि कोई भी टेस्ट अगर आपको दिया जाएगा वो क्वालिफाइड कर जाएगा। लेकिन ये गलत है ना, हर डिपार्टमेंट को हर डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए सब कुछ। इस निर्णय का विरोध कर रही है? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सब लोग एक साथ हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक संघ से जिला नगर ब्लॉक की जिला महिला अध्यक्ष। हम ये कहना चाहेंगे कि जब सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम इस योग्यता, इस अर्हता के आधार पर हम अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा में नियुक्त करेंगे या पास करेंगे या उसे नौकरी प्रोवाइड करेंगे, तो जब वो अर्हता पूर्ण करते हुए जब कोई भी अभ्यर्थी पास कर लेता है और वो नौकरी की कगार पे आ जाता है, तो 10 साल 20 साल नौकरी करने के उपरांत आप उसे यकायक बताते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन बदल गया। ये पूर्णतः गलत है और ये सरकार ने इसे इस तरह से नहीं लागू करना चाहिए। आप प्रथम इसे सुनियोजित करिए कि आपको किस नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पे किस अर्हता पे अभ्यर्थी को नौकरी देंगे। बीच नौकरी में कभी 35 वर्ष की आयु पूरी करने पे आपको उसको जबरदस्ती रिटायरमेंट देंगे, कभी 50 वर्ष की आयु आप क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा प्राइवेट करना है। पहले निर्धारित करें, तत्पश्चात वो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करें, क्योंकि नौकरी के बीच में आ करके 10 साल 20 साल नौकरी करके फिर किसी और जॉब में जा करके उसको नहीं प्रोवाइड क्या किया जाता। सरकार की इस निर्णय का अभी विरोध करती है? हम बिल्कुल हम पूरी तरीके से हम सब एक संगठन के रूप में एक एकता के रूप में इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। हमारी भर्ती 69,000 भर्ती हुई, हम डेट से सब क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप कौन से साल में थी आप? मेरी 2018 की वैकेंसी है, 2020 की नियुक्ति है, लेकिन अभी कल को आप ये कह दीजिए कि नहीं, वो तो कल को आप ये कह दीजिए कि आप 15 साल की आपकी नौकरी होगी तो आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट कर दिया जाए, तो ये सरासर अनुचित है। ये जनता के हित में कोई भिखारी नहीं है, इसलिए हम सरकार की इस मंशा को, इस फैसले को पूरी तरीके से हमारा ये कहना है कि हम लोग शिक्षक समाज है, समाज का निर्माण करते हैं और हम लोगों ने अपना मानक जो उस समय निर्धारित था उस हिसाब से हम लोग पार करके आए। 2011 के बाद ये लागू हुआ है टेट। अगर 2011 के बाद भी आपको लग रहा था तो आप इतना दिन तक सो रहे थे, तब क्यों नहीं बताए? उस समय जिनकी अवस्था है, जो कम एज के थे, निकाल लेते। आज आप एकदम मझधार में जो रिटायरमेंट के कगार पे है, कोई मिडिल एज में है, उस समय कर रहे हैं। अब एक लड़की जो टेट पास करके आई है वो भी यहाँ क्यों खड़ी है? क्योंकि उसके अंदर भय है कि कल को फिर कोई एक एग्जाम सब टेट पास है, हम भी दोनों टेट पास है, हम लोग भी उसके बाद आए हैं, लेकिन हम भी यहाँ खड़े हुए हैं। अब अगर हम टेट कर जाए, ठीक है, टेट पास करके कौन ऐसा है जो बीएड नहीं किया है, बीटी से नहीं किया है? आपने जो निर्धारित किया था उस आधार पर किया है। जैसा कि शिक्षकों की पीड़ा देखा जाए तो ये पूरी तरह से ये है में जी रहे हैं, इनके ऊपर एक एक थोपा जा रहा है। पहले विद्यालय को इन्होंने एक अंकुश लगाया कि जहाँ पर कम बच्चे हैं उस विद्यालय को निरस्त करने की बात कही। तो ये जो सरकार है ये सारी अपनी जो भी मंशा है सिर्फ टीचरों पे थोप रही है, जिसका टीचर पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। छूट गए थे, मैं इनसे चर्चा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप लोग देर से आए हैं, छूट भी गए थे, तो फिर से बताएंगे, कुछ आप लोग भी चर्चा करेंगे। देखिए मैम, जो है हम लोग जो है अखिल भारतीय शैक्षिक मंच के बैनर तले जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जो है, और हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, इसको 1 अप्रैल 2010 इसको लागू किया गया। इसके बाद जो है शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो है लागू हुआ, PRT के लिए भी और JRT के लिए भी। और ये नियम भी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि आर्टिकल 21 और 3 में ये बात कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, उस क्राइम को सजा जो है उस बनाए हुए नियम के आधार की दी जाती है, न कि 10 वर्षों बाद अगर उससे कोई नया नियम बनता है। शिक्षक है जी मैम, क्योंकि आपको एडवोकेट होना चाहिए। तो मैम हम ये चाहते हैं कि जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसके बाद से जो है जो शिक्षक आए हैं, हम लोग ट्रेंड है, जो भी है सारी चीज़ें हैं, उसके बाद के जो हमारे शिक्षक बंधु जो आए हैं उनके साथ मानवता दिखाया जाए। अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो हमको एक निरीह प्राणी ना समझा जाए। हम एक शिक्षक हैं, हम भविष्य के निर्माता हैं, और अगर ऐसा हुआ तो व्यापक स्तर पे हम एक आंदोलन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हितों को जो है ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले और हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ न्याय किया जाए। अपना परिचय देते हैं। मैं मैम अनिल कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय मुजहरा प्रखंड।